हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन mod x प्लस mod y लेस देन इक्वल टू 1, 2y स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू x। तो सबसे पहला क्या गिवन है, mod x प्लस mod y इज लेस देन इक्वल टू 1। एरिया के क्वेश्चन में हमारा टास्क होता है कि हम जल्द से जल्द अपना डायग्राम बना लें ताकि हमारा 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाए। और ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड हमारा कर्व है, स्टैंडर्ड डायग्राम है जो हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जिसको नहीं पता है किसी भी चीज के बारे में तो वीडियो देखने के बाद कोई क्वेरी ना रह जाए, कोई डाउट ना रह जाए। तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, अगर आपको पता है तो आप स्किप करके आगे चले जाइए, वरना आइए समझते हैं। तो मुझे बेसिकली इसका ग्राफ बनाना है। अब मैं जानता हूं जो मेरा मॉडुलस ऑफ एक्स होता है वो किस तरह से ओपन होता है। इफ दिस इज एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। यानी कि x पॉजिटिव और x नेगेटिव। यहां से अब आप देखें तो यहाँ पे मोड x प्लस मोड y है, तो यहाँ पे भी x के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक बार वो प्लस पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। y भी एक बार पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो ऐसे करके हम टोटल 4 केस जनरेट कर सकते हैं। तो आइए जनरेट करते हैं। पहला केस हम लेते हैं x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो होगा क्या, जब एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे तो यानी कि एक्स प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, इक्वल टू 1 क्यों लिया अभी मैं आपको बताया। तो चलिए यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू 1 ही ले लेते हैं, ताकि अगली लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। अब जो इनइक्वालिटी है वो सिर्फ हमें ये बताती है कि किस तरह का, किस तरफ का हमें लोकेशन को, किस तरफ के डायग्राम को हमें लोकेट करना है। ठीक है, तो कौन सा हमारा शेडेड रीजन होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इक्वालिटी ले लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका डायग्राम देखना चाहूं तो ये हो जाएगा x जब 0 तो y1, और जब y 0 तो x1। तो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो चलिए आइए मैं पहले आपको इसी का डायग्राम बता देता हूं। तो ये होगा कुछ ऐसे। तो 0 1 यानी कि पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा, और 1 0 मेरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है। तो इसको पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए तो ये पॉइंट हो गया बेसिकली 1 0, और ये पॉइंट हो गया 0 1। अब देखो इनक्वालिटी जो है वो हमें क्या बताती है कि हमें किस साइड का रीजन लेना है। तो अब या तो इस लाइन के राइट साइड का होगा या लेफ्ट का होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अब देखो ओरिजिन यहाँ पे है ना, तो सबसे सिंपल आप ओरिजिन को इक्वेशन में रख के देख लीजिए। तो इक्वेशन थी मेरी ये, क्या थी, ये थी। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, इक्वेशन थी ये। अब अगर मैं लेता हूं x 0 0, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हुई है, तो यानी कि 0 पॉइंट होगा। तो यानी कि जो मेरा कर्व होगा, जो मेरा शेडेड रीजन होगा वो इस साइड का होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब इसी तरह से हम दूसरा केस लेते हैं। केस 2 में क्या करते हैं, x को भी नेगेटिव कह देते हैं और y को भी नेगेटिव। जब x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो ये कैसे ओपन होगा, माइनस एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं चाहूं तो अगर मैं माइनस इसको लिख लूं तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं कह सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो आइए अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। जब x 0 तो y मेरा -1, और जब मेरा y 0 तो x मेरा -1। तो बेसिकली जो ये लाइन हुई ये बेसिकली कहां से हुई, 0 - 1। तो 0 - 1 यहाँ कहीं होगा, जहां पे x 0 y -1, और -1 0 यहाँ होगा। तो ये लाइन होगी इस तरह से। तो चलिए बना देते हैं इस दूसरी लाइन को भी। ठीक है, तो अब ये लाइन किसकी है, इसकी। अब देखो इनक्वालिटी से हमें पता लग गया कि हमें किस साइड का रीजन लोकेट करना है। तो फिर वही है, ओरिजिन को इसमें रख के देख लीजिए। तो ये मेरी इक्वेशन थी, यहाँ पे मैं एट 0 0 रख के देखता हूँ। तो 0 0 तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, सही बात है। तो यानी कि जो मेरा रीजन होगा वो इस साइड का होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से दिखने वाली ये छोटी सी मासूम सी इक्वेशन हमें 4 डिफरेंट इक्वेशन बना के देगी, 4 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन बना के देगी। आइए अब तीसरी कंडीशन लेते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, केस 3 ले लेते हैं, जहां पे अब एक बार x को पॉजिटिव ले लो और y को नेगेटिव ले लो। ठीक है, अब x पॉजिटिव तो यानी कि x, y नेगेटिव यानी कि -y, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यानी कि x - y इक्वल टू 1 से इसको सोल्व करते हैं और x और y की वैल्यू देखते हैं। जब x 0 तो y -1, जब y 0 तो x 1। तो 0 कोमा -1 तो यानी कि ये वाला पॉइंट होगा। ये पॉइंट है मेरा जहां पे x 0 है, y -1 है, और 1 0 तो ये पॉइंट है। ठीक है, तो इन दोनों से पास होने वाली एक लाइन बना दीजिए। इन दोनों से पास होने वाली एक लाइन बना लेते हैं। तो इन दोनों से पास होने वाली लाइन हो गई ये।
ठीक है। अब ऐसे ही आपको बहुत अच्छे से चौथा केस समझ आ गया होगा। केस 4 में क्या कर लेंगे, अब x को नेगेटिव ले लीजिए, y को पॉजिटिव। ठीक है, तो x नेगेटिव यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो सोल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब x और y की कंडीशन देख ले, जब x 0 तो y 1, जब y 0 तो x माइनस 1। तो माइनस 1 कोमा 0 ये पॉइंट है मेरा, और 0,1 ये पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन बना देते हैं। और देखिए सुंदर सी और मासूम सी दिखने वाली इस लाइन का डायग्राम कितना खतरनाक था। ठीक है, अच्छा अभी हमने ग्रीन वाले का विजन नहीं देखा, तो आप देखेंगे तो वो भी जियो जियो को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि ग्रीन वाले के लिए इधर होगा, और जब आप ब्लैक वाले के लिए देखेंगे तो वो भी जियो जियो को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि उसके लिए भी विजन इधर होगा। अब इन चारों से जो कॉमन विजन आएगा तो बेसिकली ये एक स्क्वायर आता है इस तरह का। ठीक है, देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। अब आप देखें तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो हमारा विजन बना है, देखो वो रेड के इस साइड में है, ग्रीन के इस साइड में है, ब्लैक के दिस साइड में है, और ब्लू के दिस साइड में है। तो ये बना अभी तक हमारा मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल टू 1। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या सॉरी बहुत स्टैंडर्ड ग्राफ है, कर्व है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो हमने बना लिया। अब दूसरी क्या हमारे पास कंडीशन गिवन थी, दूसरी थी 2y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एक्स। 2y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख लें, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2y स्क्वायर। नथिंग, हम जानते हैं इफ मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू a, तो यहां से हमारा x जो होता है दिस इज बिटवीन माइनस a टू a। अगर मॉड x ये होता है देन x इज बिटवीन माइनस a टू a, तो यानी कि x जो होगा वो बिटवीन होगा माइनस 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर के बीच। तो अब इनक्वालिटी को सोल्व करना हम जानते हैं, तो इसको लिख लीजिए माइनस 2y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2y स्क्वायर। ठीक है, इनक्वालिटी को सोल्व करने के लिए वो हमें पता है, सिर्फ हमें ये बताती है किस साइड का रीजन बताना है। तो इसको लिख लीजिए माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। और सेम इस तरह पे लिखिए x इक्वल टू 2y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2। अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2 ये एक पैराबोला होगा। पैराबोला होगा किस साइड का, राइट हैंड साइड का। तो इसको बना देता हूं मैं, तो अभी कोई सा कलर है गया, ये रह गया। ठीक है, तो अभी मैं बना रहा हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2। तो वो जो मेरा होगा वो कुछ इस तरह का पैराबोला होगा जो कि ओरिजिन से पास होएगा, ये बनेगा। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 का। ठीक है, तो सेम माइनस क्या होगा, नथिंग बट वो इधर की साइड चला जाएगा, तो दूसरा वाला बन जाएगा मेरा कुछ इस तरह से, ओरिजिन से ही पास करेगा। ठीक है, तो अब ये मैंने अपना कंप्लीट डायग्राम बना दिया। अब जो मुझे गिवन था, अब देखो रीजन किस साइड का लोकेट करना है, अगेन वही इस कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये है मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। तो अगर मैं यहां से 0,1 को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करूं, तो देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 ले लेता हूं, और y की वैल्यू को 1 ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये सही बात है, तो यानी कि जो रीजन होगा वो मेरा इस साइड का रीजन है। सेम इसी तरह से अगर मैं इसके लिए देखूं, तो यहाँ पे जब मैं x को लेता हूं 0 और y को लेता हूं 1, तो 0 इज ग्रेटर इक्वल टू सेटिस्फाई होगा। तो यानी कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई होगा, तो ये रीजन होगा मेरे लिए। ठीक है, इस साइड का रीजन होगा। ऐसे ही जब आप वेरीफाई कराएंगे तो आपको दिखेगा कि इस साइड का रीजन होगा और इसके लिए इस साइड का। तो इनसे बनने वाला कॉमन रीजन कौन सा होगा, तो वो रीजन होगा ये जो ग्रीन वाला आएगा आपके सामने। तो मुझे जो एरिया निकालना है वो सिर्फ इस रीजन का निकालना है। देखो आप कितना खतरनाक क्वेश्चन है, और कुछ खतरनाक नहीं है। अगर आपने पहले से इस ग्राफ को समझा हुआ होता तो ये बिल्कुल चुटकियों का क्वेश्चन है, क्योंकि पैराबोला भी ड्रॉ करना आपको बहुत अच्छे से आता है, और वो वाला कर्व आपको पता था, तो आप एकदम से बता देंगे। तो जो ये मेरा ग्रीन वाला शेडेड रीजन आया ना, बस यही रीजन है जो मुझे फाइंड करना है। अब मेरे लिए बहुत इजी है इसको निकालना, तो आइए चलिए निकालते हैं। तो देखो बेसिकली ये सब सिमेट्रिक है, तो मैं किसी एक के लिए सोल्व कर लेता हूँ। अब मुझे ये वाला पॉइंट पता करना है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन थी, ब्लू वाली लाइन थी मेरी, तो ब्लू वाली लाइन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यानी कि अगर मैं x को हाफ हाफ लूं तो देखो ये सेटिस्फाई होएगा, हाफ हाफ लूं सेटिस्फाई होएगा।
अब देखते हैं कि 1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या। तो देखो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ 1/2 यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 1/4 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए कहता हूँ तो ये पॉइंट आ गया हाफ एंड हाफ, ठीक है। तो अब मैं अगर एक साइड वाले इस ग्रीन वाले का वैल्यू निकाल देता हूँ, उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो बस इसी तरह से कर लेंगे, देख लो कितना सिंपल था। तो यहां से आया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम। अब देखो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा x कहां से कहां तक जा रहा है। हमारा x जा रहा है 0 से हाफ तक। अब 0 से हाफ, अब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब देखो अपर कर्व जो है वो मेरी स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 की, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस। अब लोअर कर्व क्या है, ये पैराबोला, तो इसकी x की फॉर्म में वैल्यू रखूंगा, तो ये आ जाएगा बेसिकली अंडर रूट ऑफ x/2, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब देखो 1/√2 तो कांस्टेंट है, तो x की पावर 1/2 का x की पावर 3/2 इंटू 2/3, लिमिट जाएगी 0 से हाफ। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम, अब देखो 4 टाइम हमने यहाँ पे कर लिया, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 यानी 1/8 माइनस, अब देखो √2 से इसको कैंसिल कर दूं तो ये बन जाएगा ऊपर √2/3। अब यहाँ पे x की जगह पे रखूं मैं 1/2, तो ये जाएगा 1/2 की पावर 3/2, तो 1/2 की पावर 3/2 तो 1/2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जीरो रखने पे सब जीरो हो जाएगा, इस √2 से कैंसिल, तो यहाँ पे बन गया 1/6, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 4 को अंदर भेज दूं, नहीं अभी 4 को बाहर ही रखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 8 6, तो ये जाएगा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 8 या 24 माइनस 6 चौक 24, तो ये आ गया बेसिकली 4 इंटू 4 3 7, तो 5/24, तो ये कटा 6 टाइम, तो यहाँ से आ गया 5/6 एंड दैट इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, then please ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.